नहीं यहाँ बाद में फूल देगी। ले लेगी पहले अंदर और छोटा कर देगा आराम से। आवाज़ तेज मार है क्या? काटना पड़ेगा मुझे।
श्राद्ध किया, उदय से अस्ताचल तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, खाते पीते अपने आप मन हो जाएगा, मन जो है इससे हट जाएगा। अरे जब वैसे लोग का मन नहीं हटा, हमारा इतने दिनों तक इतना भोग पाया, हमारी तो भोग सामर्थ्य बोले जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, बोले भगवान अगुण है, अनंत है, सब कुछ है, लेकिन अगर वेद की ये वाणी सत्य है, बोले कौन? बोले सो प्रभु सेवक बस आई और भगत लातन गई। ऐसे जो अव्यक्त परमात्मा है, चिंत परमात्मा है, कर में जो व्याप्त होने वाले परमात्मा है, जिनका दर्शन दुर्लभ है, लेकिन वेद कहता है ऐसा परमात्मा भी भक्त के बस में है, भक्त वत्सल है। यदि भगवान भक्त उनको पुकारता है तो भगवान आ जाते हैं। अगर ये वेद की वाणी सत्य है, अगर ये वेद की वाणी सत्य है, का जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे जय अभिलाषा, अगर ये वाणी सत्य है, अभिलाषा पूर्ण होगी, मुझे दर्शन होगा। ऐसा जब निश्चय करके मनु जी तपस्या करने लगे, करते 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 कितने दिन बीत गए? बोले 28,000 वर्षों तक तपस्या किया, 28,000 वर्षों तक तपस्या किया, एक दो दिन नहीं। और जब भगवान राम ने जान लिया, परमात्मा ने जान लिया, बोले क्या जाने? बोले प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता बस निपरानी। भगवान ने जान लिया कि दोनों राजा रानी मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते। आप जान लीजिए अनन्य न अन्य स्थान। एक महात्मा से पूछा एक व्यक्ति ने, महाराज आप क्या हो? बोले हम हैं अनन्य। बोले दूसरे से पूछा, बोले आप क्या हो? बोले हम हैं फनन्य। हम हैं फनन्य। बोले अनन्य फनन्य क्या मतलब? बोले अनन्य उसको कहते हैं जो अन्य को जानता हो। अन्य किसी को जानते हैं तब ने अनन्य। बोले अन्य को जानो, उसको छोड़ करके एक में लगे अनन्य। बोले फनन्य उसको कहते हैं जो किसी और को जानता ही नहीं, एक ही को जानता, एक ही को जानता। जैसे स्त्रियों के बारे में अनसुईया जी ने कहा, बोले उत्तम पतिव्रता कौन है? बोले उत्तम के अस वसन माही, सपन उमान पुरुष जगनाही। कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान ने देख लिया ये मेरे अनन्य है, मेरे अलावा किसी और के है ही नहीं है। क्यों? भगवान ने जान लिया तो भगवान ने कहा अब इसको दर्शन दे। भगवान ने वाणी की, बोले मांगो मांगो वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। वरदान मांगने के लिए क्यों ही भगवान की वाणी, मेरे मांगो मांगो वर वाणी परम गंभीर किताब तसानी। अब देखिए इतने देवताओं ने आकाशवाणी की, इतने देवता आए, इतने सब लोग आए, मनु जी को कहा कि वरदान मांगो। किसी की वाणी को सुनकर, किसी की आवाज को सुन करके, इन्हीं के शब्दों को सुन करके मनु जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। जैसे उनके शरीर थे वैसे वैसे वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन भगवान की जब वाणी आई, मनु जी के शरीर
वैसे ही वैसे ताजा दिखने लगे, वैसी शक्ति आ गई, उसी तरह की ताजगी आ गई, उसी तरह की अनन्यता आई। भगवान ने कहा वरदान चाहता हूँ। भगवान ने कहा दर्शन तो मैं दूं, मैं दर्शन देने के लिए तो तुम्हें मैं भी व्याकुल हूँ। अगर मेरा भक्त मुझसे प्रेम करता है तो मैं भक्त वत्सल हूँ। कैसा हूँ? बोले जैसे गैया बछड़े के लिए, बछड़े के प्रेम से, गैया जैसे बछड़ा गैया के लिए व्याकुल होता है, तो बछड़ा भी गौ के लिए व्याकुल रहता है। जैसे भक्त मेरे लिए व्याकुल होता है, मैं भी भक्तों के लिए व्याकुल होता हूँ दर्शन करने के लिए। मैं दर्शन देने के लिए तो तुम्हें तैयार हूँ, लेकिन तू कैसे? तू कैसे? बोले क्यों? बोले तुमने कोई आकार नहीं, तुमने कोई स्वरूप नहीं बताया। मैं तेरे पास आकर के प्रकट हो जाऊं, मैं तुम्हारे सामने खड़े हो जाऊं और कह दूं कि मैं परमात्मा हूं, कोई रूप धारण कर लूं, तो क्या तुम मान लोगे कि मैं परमात्मा हूं? कितने लोग आए तेरे पास, सबों ने कहा मैं ये हूं, मैं हूं, तुमने मान लिया? तुम नहीं मान सकते। तुम किस आकार में मुझको दर्शन करना चाहते हो? तुम किस स्वरूप में मेरा दर्शन करना चाहते हो? किस स्वरूप में मुझको देखना चाहते हो? वो स्वरूप तो बताओ। जिस दिन तुम स्वरूप बता दोगे, मैं उसी समय स्वरूप धारण करके गुरुजी ने कहा स्वरूप बताना पड़ेगा। हाँ। बोले क्यों? बोले आपका कोई रूप? बोले मेरा कोई रूप है ही नहीं, मेरा कोई रूप है ही नहीं। बोले मैं तो भक्त के प्रेम के अधीन हो करके भक्त जैसा रूप प्रदान कर देता है, जैसी रूप की कल्पना कर लेता है, वैसे रूप में आकर के ढल जाता हूँ, उसी रूप में। बोले क्या? बोले भक्त जो है साचा है, साचा है, वो अपने हृदय रूपी साचे में जिस स्वरूप को ढाल देता है, मैं उसी रूप में आकर के प्रकट हो जाता हूँ। तुम बताओ मैं किस रूप में आऊँ? जब ही कहा परमात्मा ने मैं तुम्हें किस रूप में दर्शन दूं, तो परमात्मा को रूप बताना पड़ेगा। व्रत ज्ञान आ गया। और गुरु जी ने कहा बोले जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराही। बोले जिस स्वरूप, जो स्वरूप को भगवान शिव अपने हृदय में निवास देते हैं, जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में मानसरोवर में निवास करते हैं, इस स्वरूप के लिए महात्मा जतन करते हैं। दूसरा फिर दान दिया। बोले जो मुसुंडी मन मानस हंसा, असगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। जो काग वसुंडी जी के मन मानस में विहार करते हैं। बोले कौन विहार करते हैं? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। बालक रूप राम कर ध्याना, बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। भगवान राम की छवि को ही शिव जी भी अपने हृदय में निवास देते हैं, और भगवान राम के बाल स्वरूप को ही सुंदी जी भी अपने मानस में बसाए रहते हैं। मनु जी ने कहा देखो हम स्वरूप भरी लोचन, ऐसे जो आपके रूप है, हम उसी रूप का दर्शन करना चाहते हैं। जो ही कहा हम इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं, वो स्वामी जी ने कहा अब करुणा बढ़ा है, अब नहीं रह गया। बोले क्या? बोले भक्त बसल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। गुरु जी के सामने प्रकट हो गए। बोले भगवान की छवि कैसी है? बोले नील सरोवर नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजै तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। भगवान नीले नीले के नील सरोवर, नीले कमल के समान, नीले मणि के समान, नील मणि नील नील नीले जल के समान है, नील वर्ण के है, नीले पीताम्बर धारण किए हुए भगवान श्री सीताराम जी, श्री जानकी जी के राम बाम श्री सीता सोई लेकर के प्रकट हो गई। जो ही परमात्मा के स्वरूप को देखा, मनु जी ने परमात्मा के स्वरूप को देखा। महाराज ऐसे अद्भुत स्वरूप है, ऐसे अद्भुत स्वरूप है, परमात्मा के चरणों में पड़ गए। बोले सिर जो ही देखा अपने आप को नहीं रहा गया, बोले बड़े चक्र लगती चरणों में पड़ गए। जो ही पड़ गए भगवान ने भक्त अब तुमने प्रणाम किया, प्रणाम हो गया, अब थोड़ा उठ जाओ, उठ जाओ।
दर्शन हो गया, दर्श हो गया। अब स्पर्श करो, हृदय से लगो, हृदय से लग करके जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारी कामना हो उसको मांग लो। मैं भी चला जाऊँ, तुम भी अपने घर जाओ। मनु जी ने कहा नहीं, मुझको इसी चरणों में रहने दो। अब जब नहीं हटते हैं, भगवान ने क्या किया, बोले बरबस लिए उठा। भगवान बरबस उठा करके लाए, हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके जब खड़े हुए, मनु जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले क्यों? बोले आपने तपस्या किया, आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आपने मुझे मेरा दर्शन पाया। मनु जी ने कहा आपका दर्शन मिल गया, यही सारे तपस्याओं का फल है, ये सारे साधनों का फल है, सब कुछ मिल गया, अब मुझको कुछ और नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, वो तो तुम्हारी तपस्या का फल था। ले वो तो तुम्हारी तपस्या का फल था जो मेरा दर्शन हुआ। वो तो तूने तप किया, परिश्रम किया, भजन किया, उसका फल मिला कि मेरा दर्शन हुआ। अब मेरे दर्शन का जो फल है वो तुम मानो। मेरे दर्शन का फल अलग से मिलता है। परमात्मा की कैसी विडंबना है, तपस्या का फल अलग देते हैं, बोले दर्शन का फल अलग मिलता है। तपस्या किया, स्वरूप की कल्पना किया, मैं आ गया तेरे सामने, अब बताओ तुम्हारी इच्छा हो। अब देखिए भगवान को देख करके मनुष्य की हृदय थोड़े परमात्मा की ओर देखा। अब देखिए कितने साल के होंगे बुढ़े, अब कहते कि 80 साल को होंगे, बहुत ही छोटी सी बात हो जाएगी, क्योंकि 28,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या ही किया, 72 चौकी राज किया, कितने लाख वर्ष उनके ऊपर बीत गए। अब बताइए उनकी 3 पुत्रियां हैं, उनके 2 पुत्र हैं, आगे चल करके पोतों का भी वर्णन आता है, सब कुछ है। लेकिन भगवान की इस सांवरी सूरती को देख करके, इस कृपा कटाक्ष वाली नेत्रों को देख करके, सामने छवि को देख करके, अब देखिए अंदर में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। परमात्मा की ओर देखा, कहा प्रभु आपसे मैं जो मांगूंगा वही मिलेगा। बोले जो चाहोगे सोई दूंगा, तुम्हारे लिए कुछ देने के लिए नहीं है। बोले ऐसी कोई वस्तु नहीं है, तुम मांग करके देख लो। मनु जी ने कहा प्रभु मांगने की तो इच्छा होती है, जो आपसे कुछ मांगू, लेकिन मांगू तो कैसे मांगू? क्यों? बोले इसलिए एक दरिद्र व्यक्ति को एक कल्प वृक्ष मिल गया, और कल्प वृक्ष मिल गया, उससे कहा कि तुम जो चाहो सो मांग लो, जो चाहो सो मांग लो। अब वो व्यक्ति सोचने लगा